हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एडविन स्ट्रीमेनिया में। तो आज मैं आपसे बात करूंगा वर्ल्ड की ऐसी घटनाओं से जुड़ी ऐसी बातों के बारे में जो आपने ना कभी सुनी है, ना आप कभी जान पाए उसके बारे में, ना आपको कभी बताया गया है। तो आज मैं उन्हीं घटना का चर्चा अपने यूट्यूब चैनल पे करने वाला हूँ। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल दबाना ना भूलिए। मेरी अपकमिंग वीडियो को आप पहले ही आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे नागासाकी एंड हिरोशिमा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब और बेल जरूर दबाइए। लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते अपनी आज की बात को। ये सन 1945 की बात कर रहा हूँ। तो 6 अगस्त की सुबह सुबह कम से कम 8:15 में हिरोशिमा के ऊपर परमाणु हथियार से हमला किया गया। इससे काफ़ी तबाही मची, लोग राख बनकर उड़ चुके थे। इतनी तबाही मची कि 80% शहर हवा में धूल बनकर या राख बनकर उड़ चुका था। इसने काफ़ी लोगों की जानें भी ली इसमें। और 9 अगस्त की और दूसरा 9 अगस्त की कम से कम सुबह 11 बजे के बाद नागासाकी पर हमला किया गया। इससे ये हमला करीब 11 बजे किया गया। इस हमले में 40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। विस्फोट के बाद हुई काली बारिश, इसे मैं आपके बारे में बताऊंगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा काली बारिश क्या थी। काली बारिश में दोनों शहरों में हजारों लोगों की मौत हो गई इसकी वजह से। काली बारिश क्या थी मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले हम आगे ध्यान देते हैं। आगे 6 अगस्त को अमेरिकी वायुसेना ने सुबह जिस परमाणु बम के उस शहर के ऊपर गिराया उसका नाम था फैटमैन। ये फैटमैन नाम का बम था जहां हिरोशिमा में गिराया गया था। हिरोशिमा में करीब 8:15 में इस बम को गिराया गया और इससे 80% हिस्सा शहर का हवा में राख बनकर उड़ चुका था। काली बारिश, इस परमाणु हमले में नष्ट इमारतों का मलबा और काले बम से निकले रेडियोधर्मी पदार्थ के साथ मिलकर वातावरण में एक मशरूम रूपी बादल के रूप में प्रकट हुआ था। ये पदार्थ वायुमंडल के वाष्प में के साथ सेक हो गए, जिसके बाद काले रंग की बूंदें धरती पर गिरने लगी, जिससे काली वर्षा कहा गया। मतलब इससे कहा जाता है कि जिन्होंने देखा इस चीज को, इससे काफी लोगों की स्किन जल गई थी। इससे काफी बीमारियों का वो हुआ उदय, कैंसर होने लगा लोगों को काफी, ठीक है। और कम से कम काफी लोगों की जान गई इसमें। काली बारिश से बचे लोगों ने इस बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में वर्णित किया, जो सामान्य बारिश की बूंदों की तुलना में बहुत भारी थी। जो लोग बच गए थे उन्होंने बताया कि भाई ये बूंदें काफी भारी थी आम बारिश की बूंदों की तुलना में। इस घटना ने जीवित बचे लोगों के अनुसार घटना के शिकार हुए बहुत लोगों के शरीर की खाल जल गई थी और काफी लोग डिहाइड्रेटेड हो गए थे। नागासाकी, अब हम बात करेंगे नागासाकी की। नागासाकी पर गिराया गया बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इससे कम लोगों की मृत्यु हुई और शहर की भौगोलिक स्थिति के कारण इसका प्रभाव एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहा। अगर आप नागासाकी का भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे तो काफी अलग है हिरोशिमा की तुलना में। इसलिए कहा जाता है कि ये बम तो शक्तिशाली था, जिसे हम लिटिल बॉय के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो परिणाम था वो काफी कम हुआ। इसका जो अनुमान था कि भाई इतनी तबाही हो सकती है वो काफी कम लगाई गई थी और काफी कम भी हुआ तबाही, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति के कारण काफी कम तबाही मची। करीबन 8:09 पर अमेरिकी वायुसेना कर्नल पॉल टिविटस अपनी B-29 विमान, देखिए वही विमान है जिससे फैटमैन को गिराया गया था हिरोशिमा के ऊपर। मैं इस वीडियो में आपको उसका आखिर में चित्र और आपको कुछ VFX दिखाऊंगा, इफेक्ट्स, जो आपको लगेगा कि ये काफी वो VFX है, आपको लगेगा काफी इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन मैं उस सीन को रिक्रिएट नहीं कर सकता जो उस समय हुआ। बस मैं ऐसा करना चाहूंगा। तो आगे मैं ध्यान देता हूँ। अब कर्नल पॉल टिविलियस अपने ही B-29 एनोला के इंटरकॉम पर घोषणा की, अपने गोगल्स लगा लीजिए और अपने माथे पर रखिए। उन्होंने कहा कि भाई अपने गोगल्स लगा लीजिए और अपने माथे पर रखिए। लिटिल बॉय नीचे पहुंचने से उसे नीचे आने में कुल 43 सेकंड लगे। तेज हवाओं के चलते हुए अपनी जहाँ से गिरना था वहाँ वो गिर नहीं पाया और बल्कि पास की एक सीमा सन्निकल क्लिनिक के ऊपर जा गिरा। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी।
जब यह फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मतलब तापमान काफी बढ़ गया था, गर्मी काफी बढ़ गई थी। इसके कारण 9 अगस्त 1945 जापान में एक और नगर नागासाकी की दोपहर जब B-29 वनवर्षक ने दूसरा बम गिराया जिसका नाम था लिटिल बॉय। 1 किलोमीटर के दायरे की हर चीज धराशायी हो गई। अब पहली बात, ये बम गिरा क्यों गया? आज हम ये जानेंगे क्यों गिरा गया, क्या हुआ था कि जो ये गिरा गया। तो इसका कारण बताया जाता है, जो हमारे राष्ट्रपति थे अमेरिका के उस समय, हैरी ट्रूमैन, वो उन्होंने इसलिए गिरा ताकि जापान आत्मसमर्पण कर दे। और वो एक कारण ये भी कहा जाता है कि कोई दूसरी महाशक्ति उभर कर ना आए। अगर आज हम देखें तो आज की तुलना में जापान एक विकसित देश बन चुका है जिसकी अपने आप में एक काफ़ी भूमिका है। आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जापान की अहम भूमिका दिखाई जाती है और काफ़ी इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है। आज साइंटिफिक तौर पे इसने काफ़ी चीज़ों का आविष्कार भी कर लिया है। जापान एक विकसित देशों में गिना जाता है और जापान आज अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। आपसे कहा था कि वीडियो के अंत में आपको फोटो दिखाई जाएगी। ये देखिए लिटिल बॉय है इस बम का नाम, और ये B-29 नामक प्लेन है जिससे ये बम गिराए गए थे। ये है फैटमैन नाम का बम, इसे हिरोशिमा पर गिराया गया था। और एक तस्वीरें हैं नागासाकी की, मतलब हिरोशिमा की, जो शहर के बाद हाल देखिए परमाणु हमले के बाद की तस्वीरें। लोगों की बिल्कुल स्किन जल चुकी है, बुरी हालत हो चुकी है इस परमाणु हमले के वजह से। देखिए आप देख सकते हैं इधर इंसान की बनाई चीज़ इंसान पर ही भारी पड़ गई, देखिए किस तरीके से। तो आज वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए और यूट्यूब पर जल्दी मैं नई वीडियो डालूंगा। मुझे पता नहीं कि मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मेरे को सिर्फ आप लोगों का साथ और प्यार चाहिए। मैं जल्दी नई वीडियो लेके हाजिर होने वाला हूँ। आप नई वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी मैं आने वाला हूँ वापस एक नई वीडियो के साथ, प्लीज़। और हाँ, याद रखिए रिस्क, हर व्यक्ति को रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने वाला व्यक्ति ही इतिहास के पन्नों को बदल सकता है। इसलिए आप मेरी बातों पर गौर करिए और अपने जीवन में से लागू कीजिए। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब और रिंग बेल बटन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। धन्यवाद, बाय दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।